Good morning student. Welcome to online classes. Student, today we are going to turn on class 9 subject maths exercise 1 3.2. First of all, today we will get study to get about the Cartesian plane. पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों ने ये पढ़ चुका था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, आपका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। तो 3.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. Okay, so we know that any point of location we use the axis. This is x-axis and this is y-axis. What is the name of horizontal axis? The name of horizontal axis is x dash. This is x-axis. Name of horizontal axis is x-axis is the horizontal axis and x dash, ये x है, ये x dash, ये y है, and y dash is a vertical axis and y dash plays on vertical axis. This is a x-axis, this is a y-axis. Okay. And the next question, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? Each part of the plane, this is called as coordinate. Second question, what is the name of each part of the plane
formed by these two lines. By these two lines. तो इसका आंसर क्या होगा? क्वाड्रेंट. देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, टू एक्सिस को मिलाकर जो प्लेन फॉर्म कर रहा है वो कितने क्वाड्रेंट्स कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो ये दोनों एक्सिस को मिलाकर क्या बनता है आपका? राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म दीज टू लाइन्स. दो एक्सिस को मिलाकर हमारा एक क्वाड्रेंट बनता है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? क्वाड्रेंट. Answer: the name of each part of the plane divided by axis is quadrant. Okay. Now the next part. Write the name of the point where these two lines are intersect. Now the third part. Write the name of the point where these two lines intersect. तो देखिए आप लोगों ने देखा था ये आपका एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था. जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन पॉइंट. तो द एक्सिस इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन. द आंसर विल बी द axis intersect at the origin. कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेगा. ओके. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको फिगर दिया है और फिगर से आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उस सारे कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको फिर बताना है. तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड. This is your x-axis and this is your y-axis. Okay. Now 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay.
नाउ 0, -1, -2, -3, -4 and -5. And this is also 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4, -5. यहाँ पर देखिए फिगर जो बना है आपका ये है this is D point and this is B point. And this is H point. And this is E point. This is your G point and this is your C point. Okay, B, D, and here is M, H, E, C, D, G. Okay. अब आप लोग अपने क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है सी फिगर को देखना है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब आप ये बताइए कि जो बी का कोऑर्डिनेट्स होगा वो आपका क्या होगा। तो फिगर देखिए और फिर ये बताइए कि बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। देखिए बी आपका कहाँ पर है। सबसे पहले अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट्स लिखना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स और फिर वाई। दिस इज एक्सिस एंड दिस इज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो बी देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर कहाँ है -5 और वाई एक्सिस पर कहाँ है 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -5, 2। ओके, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा -5, 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -5, 2। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब सी देखिए कहाँ पर है आपका, ये हेयर इज सी। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस आपका कहाँ है 5 पर एंड वाई एक्सिस -5 पर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5, -5। ठीक है, ये आपका सेकेंड का आंसर है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 5, -5। ये कौन सा था आपका आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, और ये है आपका आंसर नंबर सेकेंड। फिर देखिए क्वेश्चन थर्ड वाला। थर्ड में कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो देखिए यहाँ पर -3, -5 किसका आ रहा है पॉइंट्स। ये यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ई का जो कोऑर्डिनेट्स है ये आपका क्या आएगा, पहले एक्स वाला, तो एक्स पे क्या है -3 और फिर वाई पर क्या है -5। तो वो पॉइंट्स कौन सा होगा जहाँ पर आपका ये कोऑर्डिनेट्स आ रहा है -3, -5। तो वो पॉइंट है आपका ई। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ -3, -5 आर आइडेंटिफाइड बाय द पॉइंट ई। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड का आंसर। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा ई। ठीक है, आंसर थर्ड। नाउ द फोर्थ नंबर। आप
आपसे कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4 एंड 2 - 4 इज हियर, दिस इज 2 एंड -4। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4 एट आइडेंटिफाइड द पॉइंट G। तो 4 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, G, आंसर 4। ओके, क्लियर हो रहा है। फिर देखिए 5th वाले में कह रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। अब D पॉइंट्स कौन सा है आपका, D ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 एंड 2, x एक्सिस एंड y एक्सिस। दिस इज नोन एज एब्सिसा एंड दिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या हो जाएगा आपका 6। एब्सिसा इज 6, आंसर नंबर 2। ओके, फिर कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ H। अब H पॉइंट आपका कहाँ है, H पॉइंट आपका ये, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट्स आपका क्या हो जाएगा -5 और -3। तो ये हो जाएगा आपका -5, -3। ऑर्डिनेट्स कौन सा होता है, दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट एंड आंसर इज 6। फिर कह रहा है आपसे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L पॉइंट आपका कहाँ है, L पॉइंट है आपका ये यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे जो L पॉइंट है ये 0 x एक्सिस का है और y क्या है 5। तो इसके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 0, 5। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 7। फिर है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। तो M के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -3। ये M का कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 और ये 0। तो M का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा -3 एंड 0। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 8। तो आई होप इट इज़ क्लियर, आपको ये समझ में आया होगा। आप फिगर को ध्यान से देखिएगा और खुद से बनाइएगा, उसके बाद ये सारे कोऑर्डिनेट्स को अपने से ड्रॉ करिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.3 से नोट कर लीजिए आप लोग। इसके पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या था, एक्सिस क्या था। आप इसको जब खुद से ये डायग्राम बना के करेंगे तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।